हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई पीएसईबी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लेक्चर 3 पे बात करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में है बैलेंस इक्वेशन बैलेंसिंग करेंगे, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी की थी और यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं। डेली मैं आपको 2-3 लेक्चर अभी नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड ही दूंगी, जिसमें आपको बैलेंसिंग ही सिखाई जाएगी और साथ में अलग टॉपिक भी होंगे, बट बैलेंसिंग उसको साथ में कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार 3 या 4 दिन प्रैक्टिस करें तो बैलेंसिंग हमारी पक्की हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है Na+H2O, मतलब सोडियम को जब पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लो। सबसे फर्स्ट आपने कल देखा होगा हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड हमारी ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हमेशा एरो होगा, इक्वल्स टू डालोगे तो वो इक्वेशन गलत कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में देखो सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। दूसरी तरफ देखो सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 1 और हाइड्रोजन है 3। 2 हाइड्रोजन इधर है प्लस 1 यहाँ है, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी है 3। तो सबसे पहले आप क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। इस साइड हाइड्रोजन 3 है, अगर आप बाई चांस इसको आप क्या करते हो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इस साइड हाइड्रोजन 3 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगी 6। फिर इधर वाली साइड हम करेंगे, पहले प्रोडक्ट वाली साइड पे चेंज करके देखते हैं। Na+H2O, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2NaOH प्लस H2। इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। अब देखो सोडियम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं, सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब इस साइड देखो सोडियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने और हाइड्रोजन कितने हैं। सोडियम कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन कितनी है 2, क्योंकि 2 ये इसके साथ भी जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं 4, क्योंकि 2 यहाँ से आएंगे और 2 ऑलरेडी है, तो हाइड्रोजन हो गए 4। अब इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो इस साइड आप क्या करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बनती है, Na+2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। तो अभी देखो दोबारा से इक्वेशन लिखो, यहाँ पे Na कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 4, ऑक्सीजन कितनी है 2, और इधर वाली साइड क्या हो गया, सोडियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन है 4। अभी अनबैलेंस क्या रहता है आपका, सोडियम इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, सॉरी इधर 1 है, तो इसको भी क्या करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2Na+2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, इसको यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सेकेंड इक्वेशन लिखो, हाइड्रोजन कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन भी है 2। दूसरी प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन भी है 1, तो हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन है, तो इक्वेशन क्या होगी, सिंपली बैलेंस। ये बहुत बेसिक इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन जब रिएक्ट होंगे तो बनेगा अमोनिया, NH3 सिंबल होता है अमोनिया का। अब आपके पास क्या है, इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, H2 प्लस N2 जब रिएक्ट हुए तो क्या बना, अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया का सिंबल। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट वाली साइड पे नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, इसको 2 लिख दो यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनी, H2 प्लस N2 गिव्स 2 आगे आ जाएगा NH3।
दोबारा से काउंट करो, H कितने हैं 2, N कितने हैं 2, इस साइड N कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, क्योंकि 2 इंटू 3 होता है 6। अब इस साइड 6 है, इस साइड क्या है 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो बनेगा क्या 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। अब क्या होगी, बैलेंस होगी, 3 इंटू 2 6, 2 नाइट्रोजन, इधर भी क्या है सेम है, तो इक्वेशन होगी आपकी बैलेंस्ड। नेक्स्ट यह है AgCl, सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर क्लोराइड है, उसको क्या किया इन्होंने सनलाइट में रखा है, तो Ag प्लस Cl2 हुआ है। तो क्या है नेक्स्ट Ag प्लस AgCl है, ये क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन रहा है Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सिल्वर है 1, क्लोरीन है 1, इस साइड सिल्वर है 1, क्लोरीन कितने हैं 2, तो क्या करोगे इस साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 आगे आ जाएगा, क्या बनेगा 2AgCl, इस साइड क्या होगा Ag प्लस Cl2। अब इस साइड देखो सिल्वर कितने हो गए 2, और क्लोरीन कितना है 2, इस साइड Ag कितना है 1, और क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन है 2, तो आप क्या करोगे इस साइड Ag को क्या करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हो जाएगी 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। इक्वेशन क्या हो गई अब बैलेंस्ड। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम लोग अगर डेली इक्वेशन बैलेंसिंग करें तो बैलेंसिंग हमें जरूर आ जाएगी। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं जो है, अब आपको कुछ इक्वेशन देखी होंगी आपने, जैसे यहाँ पे लिखा गया है CO2, ये क्या है साथ में इसके ब्रैकेट में G लगा हुआ है और 2H2 के साथ भी G लगा है, और यहाँ एरो पे 340 ATM लिखा है और साथ में क्या लिखा है CH3OH लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो G या L, इसका मतलब है कि CO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस है, और इस पे जब प्रेशर लगाया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से क्या होगा, कई बार आपको इक्वेशंस में क्या दिया जाता है ताकि आपकी इक्वेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके, तो जो आपका सब्सटेंस होता है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसको इस तरीके से मेंशन किया गया है। अगर आपको किसी इक्वेशन में देखते हो कि ऐसे ब्रैकेट में एस लिखा है, इट मीन्स जो आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है सॉलिड स्टेट में है। अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है। सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है 6 CO2 एक्वस प्लस 12 H2O लिक्विड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना रहा है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, 6O2 एक्वस फॉर्म में और 6H2O। अब ऐसे किया क्यों गया है, to make chemical equation more informative, the physical state of products and reactants are also mentioned along with their chemical formulae। केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन की जाती है। जो वर्ड है एक्वस वो इसलिए लिखा जाता है ताकि जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है अगर वो पानी के साथ मिक्स फॉर्म में हो आपके पास, तो उसको क्या होता है एक्वस लिखा गया होता है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above or below the arrow। कई बार क्या होता है, जो टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया या फिर जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट इन तीनों चीजों को क्या है यहाँ एरो पे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इधर पे प्लस डाल के नहीं लिखा होता है, एरो डाल के एरो के ऊपर ये सारी कंडीशन मेंशन होती हैं। नेक्स्ट ये रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती है। फर्स्टली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए तरह के बॉन्ड बनते हैं जिसके कारण नया सब्सटेंस बनता है। जैसे क्या होता है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन में अलग तरह का बॉन्ड था, हाइड्रोजन ने क्या किया इसके साथ नया बॉन्ड बनाया, पुराने बॉन्ड टूटे नया बॉन्ड बन गया, तो इसके कारण क्या हुआ एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो नेक्स्ट दे रखा है, स्टार्टिंग दे रखी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, कंबाइंड रिएक्शन होती है ये। अब आप क्या करो, सपोज करो एक बीकर ले लो, बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लो CaO, और उसके बाद कह रहे हैं बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और उसमें धीरे धीरे से पानी मिलाओ, और आपने क्या बीकर को साइड में से टच करते रहना है, देखो कि क्या वो गर्म हो रहा है।
तो आप देखोगे कि जब आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में जब पानी डालोगे H2O, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनेगा, या फिर इसको स्लेग लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम कहा गया है। साथ ही साथ क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो बहुत थोड़ी अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। मेन चीज क्या है, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है, 2 हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो A+B, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 रिएक्टेंट्स हैं, और जब ये कंबाइन हुए तो क्या बना, एक प्रोडक्ट बना। सिंपल वर्ड्स में अगर आप क्या करो, कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना हो तो वो क्या है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, CO2 गैस। उसके बाद आपको दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ साथ। इस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CH2 + 2O2 जब रिएक्ट होंगे तो CO2 + H2O बनेगा, साथ में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये रिएक्शन भी जो ऊपर हमने पढ़ी है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है, क्योंकि जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हो तो स्लेग लाइम तो बनता ही है, साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये भी एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।